तो अगर आप एक किसान हो और अगर आप एक ट्रैक्टर लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ट्रैक्टर लोन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई ट्रैक्टर लोन की कंप्लीट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट रेट और चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। इस वीडियो के आखिरी में ना मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें ना मैं आपको आपके लोन अमाउंट पर आपको कितनी ईएमआई आ सकती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ट्रैक्टर लोन क्या है। तो एसबीआई ट्रैक्टर लोन ना एक एग्रीकल्चर लोन है जो स्पेसिफिकली ना फार्मर्स को दिया जाता है ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए। एसबीआई में ना इस लोन को टीएलएस के नाम से जाना जाता है, यानी ट्रैक्टर लोन स्कीम। तो इस लोन में ना आपको ट्रैक्टर की कॉस्ट, उसकी एक्सेसरीज, इंश्योरेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ट्रैक्टर से रिलेटेड ना सारे इक्विपमेंट्स इसमें कवर किए जाते हैं। बेसिकली ना ट्रैक्टर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ना इसमें कवर किए जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं ट्रैक्टर लोन के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एसबीआई में ना ट्रैक्टर लोन में अप्लाई करने के लिए ना आपको 3 कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप ना इंडिविजुअल फार्मर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास ना एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए 2 एकर्स। वो लैंड ना आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसमें ना आपकी उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन दोनों काउंट किए जाते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि इसमें ना आपका CRIF हाई मार्क्स स्कोर अबाउट 600 होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर ना 650 या फिर उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे ही आपकी ये 3 कंडीशन ना कंप्लीट हो जाती है, तब ना आप एसबीआई में ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद हम जानते हैं ट्रैक्टर लोन के एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप ना एसबीआई में ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज ना 18 ईयर्स होनी चाहिए। और वही अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूँ तो आपकी एज ना मैक्सिमम 75 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी आप 18 साल से ना 75 ईयर्स तक एसबीआई में ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम जानते हैं लोन अमाउंट एंड टेन्योर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोन अमाउंट के बारे में। तो एसबीआई में ना आप ट्रैक्टर लोन के लिए मिनिमम 2 लाख रुपीस तक अप्लाई कर सकते हो। और वही अगर ना मैं मैक्सिमम लोन अमाउंट के बारे में बात करूँ तो आप एसबीआई में ना ट्रैक्टर लोन के लिए अप टू 25 लाख रुपीस तक अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं मार्जिन मनी की बात करूँ ना तो इसके पहले ना आपको एसबीआई में ना ट्रैक्टर लोन में 15% एंड 25% की मार्जिन मनी का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अब ना 15% का ऑप्शन हटा दिया है और अब ना आपको सीधा 25% मार्जिन मनी पे करना होगा, जिसमें ना आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर एंड एक्सेसरीज, जिसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब कुछ इंक्लूड होगा और बाकी बचा हुआ 75% ना सीधा बैंक पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ना 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर लोन ले रहे हो एसबीआई से, तो उसमें ना आपको 10 लाख रुपए का 25% मार्जिन मनी पे करना होगा, जो कि होता है 2.5 लाख रुपीज, एंड बचा हुआ 75% जो कि होता है 7.5 लाख रुपीज वो बैंक पे कर देगा। तो अब इसके बाद हम जानते हैं ट्रैक्टर लोन के टेन्योर के बारे में। तो एसबीआई में आपको मिनिमम 1 साल के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए ट्रैक्टर लोन दिया जाता है। और वही मैं अगर मैक्सिमम टेन्योर की बात करूँ तो एसबीआई में ना आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए यानी 60 मंथ्स के लिए आपको ट्रैक्टर लोन दिया जाता है। अगर रीपेमेंट ऑप्शन की बात करें तो आपको ना इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करने के ना आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बैंक ने ना ये आपके ऊपर छोड़ा है कि आप अपने ट्रैक्टर लोन की ईएमआई ना किस तरीके से पे करना चाहते हो। अब इसके बाद हम जानते हैं इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर मैं एसबीआई के ट्रैक्टर लोन की अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूँ तो इसके इंटरेस्ट रेट ना स्टार्ट होते हैं 11.95 से एंड ये रेट्स खत्म होते हैं 16% तक। लेकिन ये जो रेट्स है ना एसबीआई ट्रैक्टर लोन के, ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं आपके कोलैटरल पे, और ये ना कोलैटरल के बेसिस पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम भी होते हैं। जैसे कि अगर आप विदाउट कोलैटरल अगर लोन लेते हो ना तो आपको ना 4.35% अबाउ 1 ईयर MCLR, मतलब अभी जो एसबीआई का MCLR चल रहा है ना उसके ऊपर 4.35% एक्स्ट्रा। तो अभी ना एसबीआई का करंट MCLR चल रहा है 8.55 का, उसमें 4.35% एक्स्ट्रा, तो आपका ROI होता है 12.90 का। तो अगर आप विदाउट कोलैटरल ना अगर एसबीआई से ट्रैक्टर लोन लेते हो तो आपको 12.90 का ROI चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ना अगर आप 50% से लेकर 100% तक अगर आपके लोन अमाउंट का अगर आप कोलैटरल रखते हो तो आपको ना 4% अबाउ 1 ईयर MCLR
यानी 8.55 प्लस 4 जो कि होता है 12.55%। तो आपको ना इतना ROI चार्ज किया जाएगा अगर आप बैंक के पास ना 50% से लेकर अगर 100% तक कोलैटरल सबमिट करते हो आपके ट्रैक्टर लोन के अगेंस्ट। और अगर आप 100% या फिर अगर उससे ज़्यादा अगर कोलैटरल लगते हो आपके लोन अमाउंट के, तो आपको 3.60 अबव 1 ईयर MCLR यानी 8.55 प्लस 3.60 जो कि होता है 12.15%। तो आपको ना इतना ROI चार्ज किया जाएगा अगर आप ना 100% या फिर उससे ज़्यादा अगर कोलैटरल अगर बैंक के पास सबमिट करते हो। इसमें ना आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं कोलैटरल रखने के ना बैंक के पास, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, SBI फिक्स डिपॉजिट, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, NSC यानी नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स या फिर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में। तो SBI के ट्रैक्टर लोन की प्रोसेसिंग फीस जानने के लिए ना मैं SBI के वेबसाइट पर गया था, लेकिन वहाँ पर ना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है SBI ट्रैक्टर लोन के प्रोसेसिंग फीस के बारे में। पर वहाँ ना बस ऐसा दिया गया है कि फीस एंड चार्जेस 1.5%। तो मैं ना ये समझ रहा हूँ कि SBI के ट्रैक्टर लोन की प्रोसेसिंग फीस ना 1.5% है। आप ना एक बार इसे वेरीफाई कर लेना जब कभी भी आप अगर बैंक में जाते हो इंक्वायरी के लिए। इसके बाद हम जानते हैं SBI ट्रैक्टर लोन के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो अगर आप ना SBI में ट्रैक्टर लोन के लिए ना अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके KYC डॉक्यूमेंट जिसमें ना आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड शामिल होगा। फिर उसके बाद लैंड ओनरशिप प्रूफ जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स या फिर आपका 7/12 शामिल होगा। फिर उसके बाद आपके इनकम प्रूफ में ना आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, आपका ITR अगर आप फाइल करते हो और आपका इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार। फिर उसके बाद जो आप ट्रैक्टर लेने वाले हो उसका कोटेशन, उसका प्रोफार्मा, इनवॉइस, ट्रैक्टर मॉडल डिटेल्स एंड एक्सेसरीज लिस्ट एंड लास्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो आपको ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप ना SBI में ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अब ना इसके बाद हम जानते हैं कि अगर आपको SBI में अगर ट्रैक्टर लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसी रहेगी। तो सबसे पहले ना आपको आपके नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाना होगा। फिर उसके बाद ना आपको वहाँ के लोन ऑफिसर को मिलना होगा जो ट्रैक्टर लोन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सके। फिर उसके बाद ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज। फिर उसके बाद ना आपका वेरिफिकेशन होगा, बैंक का एक ऑफिसर ना आपके लैंड पर विजिट करेगा, लैंड के डॉक्यूमेंट्स ना वेरीफाई होंगे, इनकम वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद ना आपको एक सैंक्शन लेटर मिलेगा विदिन 7 डेज। फिर आपको ना ट्रैक्टर डीलर के पास जाना होगा ट्रैक्टर सिलेक्ट करने के लिए। फिर बैंक ना डायरेक्टली उस डीलर को पेमेंट कर देगा। आप ट्रैक्टर की डिलीवरी लोगे, RC रजिस्ट्रेशन करोगे और लास्ट में ना आपको RC और इनवॉइस ना आपको बैंक में सबमिट करना होगा 15 से 30 दिन के अंदर अंदर। तो अब ना मैं आपको एक लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको कितने लोन अमाउंट में आपको कितनी EMI मिल सकती है। मैं आपको इस SBI कैलकुलेटर की लिंक ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इस पर क्लिक करके आप भी इसे यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लोन आप SBI से ले रहे हो, तो आपको ना लोन अमाउंट डाल देना है 5 लाख रुपीज। उसके बाद ना आपको इंटरेस्ट रेट के कॉलम में आपको इंटरेस्ट रेट आपको जो मिलने वाला है वो डाल देना है। उसके बाद ना आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हो वो आपको डाल देना है। हम इसमें ना 5 साल के लिए लोन लेने वाले हैं यानी 60 मंथ में डाल दे रहा हूँ। अब उसके बाद ना आपको रीपेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके हिसाब से ना आपकी 5 लाख रुपए की मंथली ट्रैक्टर लोन की EMI रहेगी 11,351 रुपये। आपकी क्वार्टरली EMI रहेगी 34,311 रुपीज़ की। फिर इसके बाद आपकी हाफ ईयरली EMI रहेगी 69,390 रुपीज़ की। एंड लास्ट में आपकी ईयरली EMI रहेगी 1,41,811 रुपीज़ की। तो आई होप आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर सवाल करना, मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूंगा।